फिर एक बार उस दर्द को ताजा कर दिया कश्मीर फाइल कि इस कश्मीर फाइल पिक्चर आने के बाद जो कुछ उसमें बताया गया है, इस वक्त उसका असर कश्मीर के ऊपर क्या पड़ा। कश्मीर के मुसलमानों पे ये तोहमत चढ़ाई जाती है कि एक टोले पे चढ़ा दी। ये पाकिस्तान की एक सोची समझी साजिश है कश्मीर को जलाने के लिए, कश्मीर को तोड़ने के लिए और भारत के अंदर नफरत फैलाने के लिए। नमस्कार, विशेष बात में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता। जिस तरह से कश्मीर फाइल पिक्चर आने के बाद ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व के अंदर इसकी चर्चा हो रही है। जिस तरह उसमें दर्शाया गया है कि 90 के दशक में, जनवरी 1990 में किस तरह से कश्मीरी पंडितों पर वहां जुल्म हुए, अत्याचार किया गया और उन्हें मजबूर किया गया कि वो कश्मीर छोड़कर चले जाएं। उन्हें वहां से निकलना पड़ा। इस बीच में बहुत सी बातें होती रहीं जम्मू कश्मीर को लेकर। इस बीच में बहुत कुछ हो गया। झेलम में बहुत पानी बह गया। आज फिर एक बार उस दर्द को ताजा कर दिया कश्मीर फाइल ने। सबसे बड़ी बात है उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए जो 90 में बहुत छोटे थे, जिन्हें पता नहीं था, यहां वो युवा जो 90 के बाद पैदा हुए, उन्हें भी पता नहीं था कि हकीकत में वहां क्या हुआ। ये एक बहुत बड़ा बहस का विषय बन चुका है और अक्सर आप रोज टीवी चैनल्स में इसकी डिबेट देख रहे हैं। लेकिन क्या हमने ये भी जानना चाहा कि इस कश्मीर फाइल पिक्चर आने के बाद जो कुछ उसमें बताया गया है, इस वक्त उसका असर कश्मीर के ऊपर क्या पड़ा, कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। इस वक्त हमारे साथ लाइन में जुड़े हैं फारूक रेंज जी, जो जम्मू कश्मीर सरकार के ऑफिशियल स्पोक्समैन थे, उस वक्त डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। उनसे हम जानना चाहते हैं इस कश्मीर फाइल का कश्मीर के ऊपर क्या असर पड़ा। इस कश्मीर फाइल पिक्चर देखने के बाद कश्मीर के मुसलमान क्या सोच रहे हैं। रेंजू साहब, आपका पीपी न्यूज लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। रेंजू साहब, इस वक्त सब जगह कश्मीर फाइल की चर्चा हो रही है, हर जगह इसकी डिबेट हो रही है। क्या कश्मीर फाइल के बारे में कश्मीर के मुसलमान क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं इस पिक्चर को देखने के बाद? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है, पिछले कई दिनों से कश्मीर फाइल्स पे सारी दुनिया में एक डिबेट शुरू हो गई। तो एक चीज समझने की जरूरत है कि क्या कश्मीर के मुसलमानों पे ये तोहमत चढ़ाई जाती है कि एक टोले पे चढ़ा दी, जिस टोले ने अपने वोट बैंक के लिए वायलेंस का रास्ता इख्तियार किया। पहले वो डेमोक्रेसी उन्होंने इस्तेमाल की एज अ पार्ट ऑफ द डिप्लोमेसी ऑफ द वायलेंस। और अगर वो है तो उसमें अगर उनका एजेंडा रहा कि कश्मीरी पंडित का एक्सोडस कराना है, 13, 14, 15 लाख वोट बैंक को निकालना है कश्मीर से, कहीं डिस्प्लेस करना है, तो इसको कश्मीर फाइल को ये चीज क्लियर करनी चाहिए थी। क्योंकि एक आम सा इंप्रेशन हो रहा है कश्मीर में और वही वोट बैंक वाले ही इसको जबरदस्त बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि एक साहिबा ने कहा कि ये तो कश्मीरी पंडितों को वेपनाइज किया गया, जैसे यूक्रेन बनाना है आप, जैसे आप कश्मीरी पंडित गन उठाएंगे और ऐसे ही तरगीब दी जा रही है। इस वर्डिंग जो है, वेपन वर्ड इस्तेमाल करना भी बहुत गलत बात है। एक्चुअली जहाँ तक सेंसर बोर्ड का ताल्लुक है, सेंसर बोर्ड ने तो हैदर को भी इजाजत दे दी, सेंसर बोर्ड ने हाफिडो को इजाजत दे दी, सेंसर बोर्ड ने बहुत सारी कश्मीर ओरिएंटेड और सिविलाइजेशन ओरिएंटेड फिल्मों को इजाजत दे दी और इसमें कश्मीर फाइल भी आ गई। अगर कश्मीर फाइल का ये ट्रांसलेशन
कोई करने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर का एक एक मुसलमान क्रिमिनल है, एक एक मुसलमान ने कश्मीरियों पंडितों को निकाला, तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ये तो एक जहरीली बात फिर होगी। मैं तो कहूँगा, मैं आपको जो आपने मुझे सवाल किया, मैं उस सवाल का जवाब इस तरह आपको दूंगा, जनाब कश्मीरी सब जानते हैं मेजॉरिटी, ये एक टोले ने कश्मीर पंडित की प्रॉपर्टी खाने के लिए अगर किया हो तो बेनिफिशरीज को ढूंढो ना। कितनों लोगों ने कश्मीरी पंडित प्रॉपर्टी खाई? 0.5% ऑफ कश्मीरी मुस्लिम है, 0.5% ऑफ टोटल कश्मीरी मुसलमानों की पॉपुलेशन का 0.5%। उन्होंने अगर खून को इस्तेमाल किया, खून की होली खेली, सिर्फ कश्मीरी पंडित की प्रॉपर्टी मालिक गनीमत के तौर पर हड़प करने की या औने पौने दामों में खरीदने की, डिस्ट्रेस में करने की। रेंज साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन एक कश्मीर फाइल आने से क्या कश्मीर की सभी फाइलें खुल जाती हैं? क्या कश्मीर के अंदर इसके अलावा और भी फाइल है जिन्हें खोलना जरूरी है? क्या एक कश्मीर फाइल पिक्चर देखने से 1947 से लेके अब तक जो कश्मीर में हुआ, जो फाइलें बंद थी, क्या उनको हम समझ सकते हैं? मैं आपको बताऊं, कश्मीर की फाइल सिर्फ कश्मीर पंडितों की फाइल नहीं है जनाब आली। कश्मीर की फाइल 1947 की भी वो फाइल है कि क्यों उड़ी पे रुकाई गई फौज। अगर ये कहा जाता है कि एक्सेशन सारी टेरिटरी का हो गया, तो वो टेरिटरी एक्सेशन के मैप में क्यों सुमोटो तौर पे आधी ही की गई? क्या ये एक साजिश थी कि कश्मीर के 2 टुकड़े कराओ और 1 टुकड़ा उधर फेंको? क्या यही साजिश थी कि किसी आदमी के साथ अंडरस्टैंडिंग थी कि उसको चीफ प्राइम मिनिस्टर बनाए? कश्मीर की फाइल पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी वो तकरीर की फाइल है जो उसने लाल चौक में, जहां घंटा घर है, वहीं पे खड़ा होकर, जहां पैलेडियम सिनेमा हुआ करता था, वहीं पे खड़ा होकर ये तकरीर की कि जिसको सेशनिस्ट तकरीर कहते हैं। प्लेबिसाइट का जो कॉन्सेप्ट दे दिया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दिया। उसके खिलाफ आज तक कहीं पे एफआईआर हुआ? उस पे अगर हजारों एफआईआर हुए, एक एफआईआर अगर उसको पॉस्ट्यूमस भी हो जाता तो कहते हैं कि कश्मीर फाइल जस्टिस कर रही है। और कश्मीर फाइल मेरे हजरत बल का वो भी है। कल ही मैं हजरत बल में था और हर एक हजरत बल से मोहब्बत करता है, वी लव हजरत बल। कश्मीर फाइल ये भी कहती है कि जो वहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोई मुकद्दस relic, उनका अपना बाल, जो उसकी दाढ़ी मुबारक का था, जो वहाँ पे मौजूद है, तो उसको चोरी किया गया। उसको इसलिए चोरी गया कि कश्मीर को वायलेंस की तरफ बिखेरा गया। उसके बाद ही 1965 भी हो गया। तो तीसरा कश्मीर फाइल है 1965 में अगर बटमालू किसने जलाया, क्योंकि यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने 1999 में 15 अगस्त को, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने 15 अगस्त को तकरीर की बख्शी स्टेडियम में और कहा कि, और लोगों को, कश्मीरी मुसलमानों को इंसाइट किया और उनको इस तरह किया कि ये आर्मी आपका हर शहर बटमालू की तरह जलाएगी। तो बटमालू को भी उसने एक हिसाब से कहा कि आर्मी ने जलाया, और ये भी कहा कि यहाँ के एक एक गांव, एक एक शहर को आर्मी जलाएगी। रेंड साहब, 1990 से लेके अब तक बहुत समय बीत चुका है। बहुत दुख सहा कश्मीरियों ने वहां पे, कोई दो राय नहीं है। उनकी जमीन जायदाद वहां पे चली गई, जम्मू में आकर छोटे छोटे मकानों में रहे, और किस तरह से उनके 30 साल बीते ये उन्हें पता है, या कुछ कुछ हम भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमने भी उनका साथ दिया, जम्मू ने भी उनका साथ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि कश्मीर फाइल में जम्मू का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन अब मसला ये है, हर सरकार यही कहती है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि वही बात जो 90 से लेके अब तक
जो बच्चे यूथ जो यंग है इस वक्त कश्मीर के अंदर भी जो मेजॉरिटी उन यूथ्स की है, और यहां तक कश्मीरी पंडितों की बात करें, वो भी यूथ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में छाए हुए हैं। अगर हम वापसी की बात करते हैं, यह बात तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या वो कश्मीर जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, वो दूसरी बात है। लेकिन क्या वो युवा कश्मीर के अंदर जिन्होंने कश्मीरियत नाम की चीज देखी नहीं है, जो कश्मीरी पंडितों के साथ रहे नहीं है, क्या वो इन युवाओं को या इन पंडितों को कश्मीर के अंदर इनको वेलकम करेंगे? क्या वो कश्मीरियत इनके जाने के बाद फिर लौट के आएगी? देखिए, जहाँ तक आपका ये सवाल है कि नई जनरेशन पे क्या कैसे मिलेंगे, अगर कश्मीरी पंडित की नई जनरेशन है जो 2022 की जनरेशन है, तो 1990 की एक जनरेशन थी जिसमें पंडितों ने भी सफ़र किया, कश्मीरी पंडितों ने और कश्मीरी मुसलमानों ने भी सफ़र किया। नाउ अब है 2022, तो ये जब कम्युनिटी में दोनों में वो आइडियोलॉजीज़ जन्म लेती है और वही आगे आती है जो यूनिटी पे यकीन रखती हो, जो कम्युनल हार्मनी पे यकीन रखती हो। और कश्मीर में कम्युनल हार्मनी आज नहीं, पिछले 700 सालों से बिल्कुल दुनिया के लिए एक फ़ख्रिया मकाम था। यहाँ पे दस्तगीर साहब जो सूफ़ी ज़ियारत है, वहाँ कश्मीरी पंडित भी जाते थे, मुसलमान भी जाते थे। जो यहाँ के जो भी बुलबुल शाह साहब का है, अमीर कबीर का है, अमीर कबीर यहाँ पे आस्थान है और यहाँ पे काली मंदिर है, तो एक साथ है। बुलबुल साहब का आस्थान शरीफ खान का यहाँ है और साथ ही वो बहुत पुराना मंदिर है जो पहले सेंटर था। तो ये चीज़ें अभी को एग्जिस्ट कर रही है, इतने साल गुजरने के बावजूद ये एक साथ है, मोहल्ले इंटरमिंगल्ड है। अनफॉर्चुनेटली जो फिल अप गैप की कश्मीरी पंडित के बाद जो वैक्यूम हो गया, वो एक वायलेंट फैक्टर ये जन्म लेने वाले जो बेनिफिशरीज थे, जिनको कोई मतलब न था, जिनको न कश्मीर की मोहब्बत थी न किसी, उनको मोहब्बत थी कि हम कश्मीर के नाम पर माल गनीमत हड़प कर लें, पंडितों की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लें। जैसे हबकदल देखे, एक गुंजान आबादी थी जहाँ एक खिड़की दूसरे मुसलमान की कमरे में खुलती थी और फिर वो आपस में बात करते, कभी यहाँ का कहवा इधर जाता था, कभी यहाँ का कहवे का कप इधर जाता था, सिर्फ बीच में आपस में खिड़की रखी जाती थी। ऐसी वो अभी स्ट्रक्चर्स कुछ पुराने अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो नई जनरेशन है वो डिजिटल दुनिया में होने के बावजूद अभी उस ऑब्सेशन और उस एंगर में है। एंगर दोनों तरफ से है। उस वक्त 90 का सानिया सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं था, बल्कि कश्मीरी मुसलमान मेजॉरिटी के साथ भी वो सानिया। रंजू साहब, पीपी न्यूज़ लाइन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मस्जिदों में वो ऐलान नहीं हो पा रहे, आज हथियार लेके भाग नहीं रहे जगह लोग, आज मारे जा रहे हैं, आतंकवादी मारे जा रहे हैं। लेकिन हैं कहाँ से आ रहे हैं ये सब आपको पता है। ये पाकिस्तान की एक सोची समझी साजिश है कश्मीर को जलाने के लिए, कश्मीर को तोड़ने के लिए और भारत के अंदर नफरत फैलाने के लिए। तो इसलिए हमें एक पिक्चर को देख के पूरी हिस्ट्री को नहीं जान लेना चाहिए। अग्निहोत्री ने पूरा प्रयास किया है कश्मीर के उस दर्द को दिखाने के लिए, पंडितों के उस दर्द को दिखाने के लिए। ये अच्छी बात है कि आज के युवाओं को एक बार फिर पता चल चुका है कि कश्मीर उनका था, वो कश्मीर में रहते थे, कश्मीर से किस तरह से उनको निकाला गया और उसके बाद वो 30 साल किस हालत में रहे, ये बात भी उनको जान लेनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।